और इसके बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं। शायद अगर आप सल्ल सूत्रों को पढ़ते हैं, हाँ, तो जैसे कि सूर्य सुबह उगता है और रात को अस्त होता है, वैसे ही जल और मृत्यु है। पानी की धारा के समान जल और मृत्यु है। पके हुए फल को हमेशा गिरने का डर होता है। जैसे कि कुम्हार मटका बनाता है, मिट्टी का मटका बनाता है, वो भी मटका उसको फूटने का डर होता है। हाँ, जो आ, पानी की जो बूंद जो है, हाँ, उसके समान मनुष्य का जीवन है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे जो उदाहरण हैं, उसके माध्यम से हम अपने मृत्यु के चिंतन को करने का जो पहला जो प्रयास जो है, हाँ, कि किस प्रकार से जल्लाद जैसे कि हमारे सामने ही उपस्थित है, जिसे आजकल यम कहा जाता है ना, वो हमेशा उपस्थित है। और वो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से उसको हम अपने चिंतन में पहले पहलुओं में उसको हम देख सकते हैं। दूसरा जो पहलू जो है वह है कि हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, लेकिन मृत्यु को वो बचा नहीं सकता है, उसको पछाड़ नहीं सकता है। ये दूसरा पहलू है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे कुछ बीमारी नहीं है, मेरे पास धन है, हाँ, तो मृत्यु तो मेरे से बहुत दूर है। लेकिन ऐसा ना कोई जवानी है, ना ऐसी आ, कोई धन है कि जो मृत्यु को पछाड़ सकता है। ये दूसरा पहलू है। इस पहलू को भी हमें भीतर चिंतन करना है कि कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, हाँ, मृत्यु के सामने वो विपत्ति है। मृत्यु के सामने वो कुछ भी नहीं है। फिर वो कितना भी धनवान हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, फिर क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या हाँ, कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हाँ, मृत्यु सभी के लिए समान है। कितना भी धनवान हो, तो संपत्ति भी मृत्यु को बचा नहीं सकती है। इस प्रकार से हमें मृत्यु का चिंतन करना है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्ध बताते हैं कि दूसरे के साथ अपने मरण को देखना। दूसरे के मरण के साथ अपने मरण को देखना। कि संसार में जो भी लोग हैं, भले उसने कितना भी यश प्राप्त किया हो, जैसे कि राजा अशोक राजा या जितने भी महान चक्रवर्ती राजा हुए हैं जिन्होंने यश को प्राप्त किया है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो मेरा भी अस्तित्व ऐसे ही है। दूसरा और बताते हैं कि भले कितना भी हमने पुण्य प्राप्त किया हो, कितने भी हम कुशल कर्म किए हो, कितना भी हम दानशील हो, दान पुण्य, जैसे अनाथ पिंडक, या ऐसे हम में से भी, हम भी ऐसे लोग हैं कि हम बहुत पुण्य आचरण कर रहे हैं या पुण्य का संचय कर रहे हैं, फिर भी मृत्यु पुण्य लोगों के लिए भी है। भले कितना ही बलवान हो, भीम जैसा हो, युधिष्ठिर जैसा हो, या कितने भी पहलवान हो, या हमारा वह शरीर कितना भी पहलवान हो, फिर भी मृत्यु, ऐसे लोग भी मृत्यु हुए हैं, उनका मरण भी हुआ है। भले वो कितना ही रुद्धि बल वाला हो, माँ मुगलैन जैसे जो, या संसार में जो भी ऐसे रुद्धि बल वाले जो मनुष्य है, वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आगे बुद्ध और बताते हैं कि वो प्रज्ञावान भी क्यों ना हो, जैसे कि सारिपुत्र जैसे, जैसे कि बाबा साहब जैसे, आइंस्टाइन जैसे, ऐसे कितने सारे प्रज्ञावान मनुष्य इस धरती पर जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के साथ ही उनका समापन हुआ है। या प्रत्येक बुद्ध हो, संसार में जो भी प्रत्येक बुद्ध का उद्भव होता है, हाँ, उनका भी मरण सुनिश्चित है। या सम्यक संबुद्ध हो, हाँ,
32 लक्षणों से पूर्ण, हाँ, 10 बलों से पूर्ण, ऐसे जो सम्यक संबुद्ध होके गए हैं उनका भी महापरिनिर्वाण या मृत्यु अटल है। तो इस प्रकार से हमें मृत्यु को चिंतन करना है कि मृत्यु संसार के इन सभी 7 प्रकार के जो संसार में जो लोग रहते हैं, और ऐसे मृत्यु को हमने देखा है, सुना है, तो अपने मृत्यु के साथ उसका हमें चिंतन करना है। तो मेरा भी मृत्यु इसी ही इन महान लोगों के साथ में मेरा भी मृत्यु निश्चित है। कब होगा वो अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब होगा वो अनिश्चित है। तो इस प्रकार से हम मृत्यु को और गहराई में देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। और चौथी और अंतिम पहलुओं में हमें मृत्यु को चिंतन करना है। हाँ, वो है काल। काल के परिच्छेद में, काल मतलब समय। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसका बहुत छोटा समय है। और आगे बुद्ध कहते हैं इसलिए, हाँ, अगर जीवन छोटा है, काल छोटा है, समय अगर छोटा है, तो मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है। परलोक में जाना है, भले कर्म करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, उत्पन्न हुए मरण अमरण नहीं है। उत्पन्न जो हुआ है उसको अमरण नहीं है, मरण ही है। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वो नाश होगा ही होगा। तो बुद्ध यहाँ पे हमें चिंतन करने के लिए ऐसा बताते हैं कि अगर समय कम है तो बुद्ध के अनुयायी जो है वो क्या सोचते हैं, जैसे कि आप और हम क्या सोचेंगे कि हम एक घास अगर हम चबा रहे हैं और निगल रहे हैं, ऐसे समय में भी बुद्ध के उपदेश को हमने स्मरण करना चाहिए। यही जो गति जो है, जो हम बारडों में हम देखने वाले हैं, बारडों में यही अवस्था को और विस्तृत उसका वर्णन किया है। जो जिस समय हमारा मृत्यु होने वाला है उसका समय ही निर्धारित नहीं है, कभी भी हो सकता है, क्षणिक। तो ऐसे अकाल मृत्यु को, या जिसका कभी भी हो सकता है, ऐसे तत्व को, ऐसे विषय को समझने के लिए अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं और उसको निगल रहे हैं, ऐसे समय के बीच में भी हमने बुद्ध के उद्देश्य को स्मरण करना चाहिए। तब जाके हमारा जो मरणानुस्मृति जो है वो हमें बुद्ध की तरफ लेके जा सकती है। नहीं तो मरण जो है हमें भय और चिंता और बार बार भाव में आने की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। अगर वहां पे बुद्ध का चिंतन नहीं होगा, अगर हमारे कुशल कर्म नहीं होंगे, अगर हमारा ब्रह्मचर्या नहीं होगा, शील समाधि प्रज्ञा का आचरण नहीं होगा, तो ये मृत्यु ही भय बन जाता है, वही राक्षस बन जाता है, वही यम बन जाता है। लेकिन अगर वहां पे बुद्ध के उपदेशों का अगर स्मरण है, तो मैंने ऐसा बहुत बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, क्षण प्रतिक्षण करना चाहिए। आगे और बुद्ध का अनुयायी ये सोचता है कि जब तक जीना है तब तक सांस लेकर छोड़ता हूँ या सांस छोड़कर लेता हूँ, और बुद्ध के उपदेश का स्मरण करता हूँ।
सांस लेते समय, अभी तो खाने का तो एक बाह्य प्रक्रिया हुई, ये सांस की प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण है, भीतर लेते हुए भी और भीतर लेने के बाद बाहर छोड़ते हुए भी। उस समय के क्षण के भीतर भी मैं बुद्ध के उपदेश का स्मरण करूं, और तभी मैं अप्रमादित होकर, आश्रयों के क्षय से मैं मुक्त हो सकता हूं। यही मरणानुस्मृति। तो मरणानुस्मृति जब हम काल के स्वरूप में देखते हैं, ये बहुत ही क्षणिक समय है हमारे अस्तित्व का, जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन का दूसरा नाम ही मृत्यु है। मृत्यु है इसलिए जीवन है। अगर मृत्यु नहीं होता तो शायद ये जीवन भी हम जी नहीं सकते, क्योंकि क्षण प्रतिक्षण मृत्यु हो रहा है, इसलिए हम जीवित हैं। तो इस समय के भीतर अगर हम बुद्ध के उपदेशों को अगर स्मरण करते हैं, आचरण करते हैं, तभी जाके हमारी जो मृत्यु के समय की, बात की और उसके बाद की अवस्था को ही बार्डो में बताया गया है, और कुछ नहीं। और इसलिए उसको 4 प्रकार से विभाजित किया गया, जिसका जिक्र हम आने वाले समय में या आने वाले सेशन में हम करने वाले हैं। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं इसी ही मरणानुस्मृति में हुई है। इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। बाकी जो हमें अनुभव होगा या जो हम अनुभव करेंगे, उसका तो हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका लाभ ले सके, जो अभी हम ध्यान करने वाले हैं, मरणानुस्मृति का जो 4 पहलुओं को देखते हुए 4 पद्धति में हमें ध्यान का सराव करना है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। वैसे 8 स्तर से देखने के लिए कहा गया है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं कि और 4 स्तर क्या है। अगर उसमें अगर कुछ आपको प्रश्न है या संभ्रम है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी हमें 4 स्तर पर 4 पहलुओं से हमें मरणानुस्मृति करनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी सही है। इसी जानकारी के साथ हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। हो सकता है कि ये ध्यान अगर समय के अभाव में अगर ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो फिर से हम शाम को इस ध्यान को रिपीट करेंगे। जब तक हम इस ध्यान के गहराई में नहीं आ पाते हैं, तब तक हम जो बार्डो की जो अलग अलग जो अवस्थाएं जो जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं, तो सिर्फ हमें संज्ञा में ही उसका बोध होगा, मन के भीतर नहीं हो पाएगा। तो इस ध्यान को मन के भीतर उसका अनुभव करें तो वो बार्डो की जो भी अवस्थाएं जो है वो भी बहुत गहराई में हमें समझने के लिए मदद हो सकती है। तो अपनी बैठक ले लीजिए। अपनी पूर्व तैयारी करते हुए शरीर को तनाव मुक्त करें, क्योंकि सभी का ऑफिस का टाइम है, इसलिए 8:15 बजे तक हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। 5-5 या 7-7 मिनट की हम प्रगति करने वाले हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए आपकी सुखद ध्यान की अवस्था को अनुभव कर ले। सर से लेके पांव तक सभी आपके शरीर के अंग तनाव मुक्त है। आपके आसपास का वातावरण उसके प्रति भी जागरूक बने, आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करें। मन के भीतर आने वाले विचारों को भी आते जाते देखें। जो अभी तक आपने सुना है
उसके विचार भी मन के भीतर आ रहे हैं, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। इन विचारों के बीचों बीच मध्य में और एक विचार मन में आ रहा है, ध्यान करने का, ध्यान का छंद, ध्यान करने की इच्छा, यही वर्तमान का विचार है। उसी विचार के साथ आगे बढ़िए। मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, यही विचार वर्तमान का विचार है, क्योंकि जो विचार मन में है वही आपके शरीर में है, और जो शरीर कर रहा है वही मन में विचार आ रहा है। और उसी ध्यान के छंद से मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है बुद्ध होने की। बुद्ध की शरण ग्रहण करे, धम्म की शरण ग्रहण करे, संघ की शरण ग्रहण करे। ध्यान के उद्देश्य को संकल्प में परिवर्तित करें। अभी जो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मरणानुसति, इसके लिए संकल्प करता हूँ, अधिष्ठान करता हूँ। कि मृत्यु के रहस्य को मैं जैसा है वैसा समझ सकूं। जैसे बुद्ध ने समझा है वैसे ही मैं भी समझूं। ध्यान के पहले चरण में जो हमारे प्रियजन हैं उनके मृत्यु का चिंतन करें। जिन जिन प्रियजनों का हमसे वियोग हुआ है मृत्यु होने से, उनके नाम का, उनके रूप का स्मरण करें। इन सभी का मृत्यु हुआ है। जानिए कि मृत्यु क्या है, उनका मृत्यु क्या है। समझने का प्रयास करें। उनके मृत्यु की घटनाओं को जागृति से स्मरण करें।
डरिए मत, अफसोस ना करें। मन की एकाग्रता से, सजगता से मृत्यु का होना भले हमने उस समय नहीं समझा होगा, अभी समझने का प्रयास करें। मरण मरण मरण, सभी मरण धर्मी है। मेरे सभी प्रियजन मरण धर्मीय है। जो मर चुके हैं या अभी भी जीवित है, भले मेरे माता पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, मेरे मित्र हो, सगे संबंधी हो, उसमें से अनेकों लोगों का मरण हुआ है। हमने बचपन से लेकर अभी तक अनेक मृत्यु की शैया को देखा है। शायद तब हम समझ नहीं पाए कि मृत्यु क्या है। मृत्यु इस जीवन का रूपांतरण है, संपूर्ण क्षय नहीं है। फिर से नए जीवन की शुरुआत है। जब तक हम सामान्य मनुष्य हैं, तब तक हमारा मृत्यु ऐसे ही है। हमारे प्रियजनों का मृत्यु फिर से नए जन्म की तरफ, सद्गति या दुर्गति की तरफ जाने वाला है। मृत्यु वो यम है वो जल्लाद है कि वो हर क्षण उपस्थित होता है। मेरे सभी प्रियजनों के लिए मृत्यु इसी प्रकार से है। किसी का मृत्यु जन्म होने के तुरंत कुछ दिनों में ही हो जाता है। किसी प्रियजनों का मृत्यु जवानी में होता है। किसी प्रियजनों का मृत्यु बुढ़ापे में होता है। मृत्यु निश्चित है। सभी प्रियजन मृत्युधर्मी है। वो जल्लाद हमेशा उपस्थित होता है। फिर मेरे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, जैसे जैसे हम चिंतन कर रहे हैं
वैसे वैसे हमारा मन जागरूक हो रहा है। प्रियजनों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, या मिथ्या धारणा है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि मृत्यु के धर्म को हम उनके भीतर देख पा रहे हैं कि वो सभी मरण धर्मीय हैं। जो जन्म के साथ ही वो धर्म सभी मेरे प्रियजन लेकर आए। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहता है, उसी प्रकार से जन्म और मृत्यु निरंतर बहते रहता है। पके हुए फल को गिरने का डर, मिट्टी से बने हुए बर्तन को फूटने का डर, जैसे सुबह होती है वो रात होकर फिर से सुबह होती है। इसी तरह से मेरे सभी प्रिय जन जो मुझसे वियोग हुआ है या भी जो भी है, उसी धर्म से युक्त है और उसे मैं देख पा रहा हूँ। और ये भी देख रहा हूँ कि संसार में जो भी धन है, संपत्ति है, वो भी मृत्यु को, मेरे प्रियजनों को बचा नहीं सकते। कुछ समय के लिए जरूर उसके जीवन को हम बचा सकते हैं, लेकिन अंतिमतः मृत्यु से हम नहीं बचा सकते। इस सत्यता का हमें अनुभव हुआ है। जिनको हमने मरते हुए देखा है, या अभी भी मेरे जो प्रियजन हैं, उन्हें भी मैं या धन संपत्ति नहीं बचा पाई। वही मृत्यु है। संसार के लोगों के मृत्यु को स्मरण करें, भले कितना भी यश प्राप्त व्यक्ति क्यों न हो, उसका भी मरण हुआ है। भले राजा हो या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पे विराजमान हो,
वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। या बलवान हो या पुण्यवान हो, बुद्धि बल से पूर्ण हो, प्रज्ञावान हो, प्रत्येक बुद्ध हो या सम्यक संबुद्ध, संसार के ऐसे सभी महान लोगों को भी मृत्यु ने छोड़ा नहीं है या उससे वो बच नहीं पाए, तो मेरे परिवारजन कैसे बच पाए? हमें सत्यता समझ में आ रही है। हमारा स्मरण चित्त के गहराई में जा रहा है। प्रज्ञा का अनुभव हो रहा है। जो हम सोच रहे हैं उसी का हमें अनुभव हो रहा है। और वही अनुभव हमें प्रज्ञा की तरफ ले जा रहा है। हमारे प्रियजनों के जीवन में आने वाला मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। क्यों ना वो बुद्ध के शरण में जाए, बुद्ध का स्मरण करे, धम्म का आचरण करे, मैत्री का विकास करे। उनकी आती जाती सांस के भीतर बुद्ध शरण है, धम्म शरण है, संघ शरण। जो खोने का भय हमारे मन में था, उस भय से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के सत्य को हमने स्वीकार किया है। जाना है मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है, भले मेरे प्रियजन क्यों ना हो। और उस प्रियजनों का सुख का मार्ग भी हमें पता चला है। उनकी सद्गति, उनका लोकोत्तर अनुभव बुद्ध के स्मरण में है, धम्म के आचरण में है। कुशल कर्म, इसी से वो दुख के, मरण के दुख से बच सकते हैं। वही एक मार्ग ध्यान के दूसरे चरण में जो अप्रिय जन है, जिसको हम पसंद नहीं करते, फिर हमारे घर में कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी हो सकता है,
हमारा शत्रु हो सकता है, हमारे अड़ोस पड़ोस, अन्य धर्म अन्य जाति के लोग हो सकते हैं। सभी मनुष्य जो हमें अप्रिय है उसको भी उसी प्रकार से देखें। उसका भी धर्म मरण धर्म, वो भी जन्म के साथ मृत्यु को ले आया है। उन सभी अप्रिय लोगों के लिए भी मृत्यु अनिवार्य है। उनके जीवन में भी किसी भी धन संपत्ति से वो मृत्यु से बच नहीं सकते। जैसे संसार के सभी महान लोगों को मृत्यु आता है, उसी प्रकार से उसे भी मृत्यु अनिवार्य है। वे भी क्षण प्रतिक्षण बुद्ध के स्मरण से, कुशल कर्म से ही वो इस मृत्यु के भय से बच सकते हैं। उन अप्रिय व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो द्वेष था, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। और हम धीरे धीरे मरण के स्मृति का विस्तार करते जा रहे हैं। सत्यता को हर मनुष्य के अस्तित्व में हम देख रहे हैं, भले वो अप्रिय जन क्यों ना हो, वे भी मरण धर्मी है। ध्यान के तीसरे चरण में जो मध्यस्थ व्यक्ति है, त्रस्त व्यक्ति, आवाज नहीं आ रही। त्रस्त व्यक्ति है, संसार के अधिकतर हमारे लिए त्रस्त है, जिससे हम परिचित नहीं हैं। ऐसे संसार के सभी लोग जिसको हम अक्सर मिलते हैं, देखते हैं, वे लोग भी मरण धर्मी हैं। वे भी जन्म के साथ इस धर्म को लेकर आए। उनका मरण भी निश्चित है, भले वो पुण्य कर्म के क्षय से हो या आयु के क्षय से, या दोनों कारणों से मृत्यु अनिवार्य है। किसी भी समय, किसी भी क्षण। संसार के सभी त्रस्त मध्यस्थ लोग जन, फिर भारत के हो या भारत के बाहर के, संसार में किसी भी जगह पर रहने वाले, भले उसे हमने देखा है या नहीं देखा है, सभी मनुष्य जन
मरण धर्मी है, उनके मृत्यु को भी किसी प्रकार का भी धन संपत्ति नहीं बचा सकती, भले वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो। संसार में जो महान व्यक्तियों का जो मरण हुआ है, उसी प्रकार से उनका भी मरण अनिवार्य है। जो हम सुन रहे हैं उसी का हम चिंतन कर रहे हैं। मन की गहराई में हमें दिखाई दे रहा है पूरा संसार या पूरा ब्रह्मांड, जहाँ जहाँ भी जीव है। हेलो। हेलो। सर जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपके माइक, आपके इसका प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से तो नेटवर्क सही है। आ रही है आवाज, आ रही है। संसार के सभी मनुष्य और सभी जीव जिसको हमने ना देखा है या कुछ को देखा है, पास में है, समीप है, सूक्ष्म है, बड़े हैं, जन्म लेने वाले हैं, जन्म ले चुके हैं, सभी दिशाओं में, सभी स्थानों पर रहने वाले, जल में रहने वाले, भूमि में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, सभी जीव मरण धर्मी। जितने लोग इस धरती पर जीवित हैं, उससे कहीं गुना लोग इस धरती पर मर चुके हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका मरण नहीं या नहीं होता है। कितना ही पुण्य कर्म करने वाला हो, बलवान हो, यश से भरा हो, प्रज्ञावान हो, सम्यक संबुद्ध हो, जैसे उन्हें मृत्यु आती है, आई है, सभी को वैसे ही मृत्यु आनी है। धीरे धीरे हमारा मन मृत्यु के भय से मुक्त हो रहा है, क्योंकि मृत्यु को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। वे भी लोग बुद्ध का स्मरण करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो ही उन्हें सद्गति मिलती है। पूरा संसार उसी यात्रा पर चल रहा है। कोई अपनी यात्रा
पूर्ण कर लिया है, कोई मझधार में है, लेकिन यात्रा सभी के लिए समान है। मृत्यु की यात्रा ही जीवन है। क्षण प्रति क्षण होने वाला मृत्यु ही हमारा जीवन है। सभी जीव मात्रा का यही धर्म है। चौथे और अंतिम स्तर पर हमें स्वयं के मृत्यु के बारे में चिंतन करना है। इन तीनों चरण में हमने देखा है कि हमारे प्रियजन हो या प्रियजन या मध्यस्थ तटस्थ व्यक्ति, वे सभी मरण धर्मी हैं। वैसे मैं भी मरण धर्मी हूँ। मेरे जन्म से ही मैं मृत्यु को ले आया हूँ और उसे मैं देख भी पा रहा हूँ। क्षण प्रति क्षण का मृत्यु उसे भी देख रहा हूँ, या मेरे पुण्य क्षय के होने से होने वाला मृत्यु भी समझ पा रहा हूँ। मेरे आयु का क्षय होने से भी मृत्यु को मैं देख पा रहा हूँ। वो जल्लाद की तरह मेरे सामने वो खड़ा है। जैसे पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, वैसे ही पंच स्कंध मृत्यु के समय बिखर जाते हैं और फिर से नई प्रतिसंधि को प्राप्त करता है। मरना और जन्म लेना, यही संसार है। इसी चक्र से मैं चलते आया हूँ और तब तक ऐसे ही चलता रहूँगा जब तक मैं बुद्ध नहीं होता। मरण का अंत निर्वाण में संभव है। तब तक जन्म मरण निरंतर चलने वाला है। जैसे संसार के साथ चल रहा है, वैसे ही मेरे साथ मैं बार बार जन्म लिया हूँ। इस वर्तमान का जन्म भी मेरे ही कर्म से हुआ है। जैसे सुबह होती है और रात होती है, वैसे ही मेरा जन्म और मृत्यु है। मेरा मृत्यु भी किसी धन संपत्ति से मैं उसे बचा नहीं सकता। देखिए, जो भी हमारे पास धन है, उस समय तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं। मृत्यु मेरे पंच स्कंद का धर्म है, सत्य है।
जैसे संसार में राजा महाराजा जैसे लोगों का मृत्यु हुआ है, पुण्य कर्म करने वाले लोगों का मृत्यु हुआ है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए लोगों का भी मृत्यु हुआ है, प्रज्ञावान या सम्यक संबुद्ध जैसे लोगों का भी मृत्यु हुआ है। तो मैं मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ? मैंने अनेकों बार मृत्यु को धारण किया है। ये जीवन भी उसी मृत्यु धर्म का अनुभव है। देखें, स्वयं के मृत्यु के प्रति भी हम सजग हो रहे हैं, स्मृतिमान हो रहे हैं और भय से मुक्त हो रहे हैं, और देख रहे हैं कि सांस लेते हुए भी मैं बुद्ध को स्मरण कर रहा हूँ, बुद्ध के उपदेशों को स्मरण कर रहा हूँ। एक क्षण भी मैं गमा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसी क्षण में मृत्यु आ सकती है। सांस का भीतर आना और बाहर छोड़ने के बाद भीतर न लेना, यही मृत्यु है। लेकिन इस क्षण में मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, बुद्ध का स्मरण करते हुए, धम्म का स्मरण करते हुए, संघ का स्मरण करते हुए। यही स्मरण मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर रहा है, भले एक क्षण में वह मृत्यु क्यों ना आए, या कभी भी मृत्यु क्यों नहीं आए। बुद्ध का स्मरण हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। सद्गति के अनुभव में ले जाता है। बुद्ध ही शरण है, धम्म ही शरण, संघ ही शरण। हर सांस के भीतर बुद्ध ही बुद्ध है। हर सांस मृत्यु का क्षण है, जो अनित्यता का अनुभव कराता है। जीवन की अनात्मता का अनुभव कराता है। इस संसार के दुख का अनुभव कराता है। जो क्षण प्रति क्षण हमें बुद्ध की तरफ ले जाता है। मृत्यु के स्मरण से हम बुद्ध के स्मरण में जाना ही मृत्यु की तैयारी है।
न घबराते हुए मृत्यु को स्वीकार करते हुए हमारे भीतर जो बुद्ध का अनुभव है, बुद्ध की क्षमता है, सत्य देखने का अनुभव है, वही बुद्ध है। हमने सत्य को देख लिया मन की गहराई में। मृत्यु के अनुभव वही बुद्ध है, वही प्रज्ञा है। मृत्यु को स्वीकार करना ही प्रज्ञा है। जो हम कर रहे हैं पूरे अस्तित्व में, इस क्षण में और आने वाले अनंत क्षणों में, अंदर बाहर सब जगहों पर मृत्यु के भय से हम मुक्त हैं। यही मरणानुस्मृति है। मृत्यु के भय से मुक्त होना और मन को अनासक्त करना, यही प्रज्ञा है, यही बुद्ध है, यही धम्म है। हर एक सांस में मृत्यु है, उसकी स्मृति रखना ही बुद्ध है। क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है, जा रही है। मृत्यु भी आ रहा है, जा रहा है, और हम मुक्त होने का अनुभव ले रहे हैं। मृत्यु के भय से मुक्त होना, यही विमुक्ति है। क्योंकि हमने जान लिया कि उसका वो धर्म है। मेरा धर्म मुक्त होना है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अवलोकन करें जो हमें अनुभव हुआ है, जितना भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसी अनुभव के साथ संकल्प करें कि काया वाचा मन से हम कुशल और पुण्य कर्म करें। जीवन क्षणिक है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र में जुड़े रहने के लिए। समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है। समय के लिए किसी को अगर दिक्कत है तो सेशन को लेट भी हो सकते हैं। बाद में आप
रिकॉर्डिंग से भी उसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर इस ध्यान के माध्यम से हमारे जो कोर्स की शुरुआत हमने की है ये बहुत ही अच्छी रही होगी। अगर किसी को कुछ समस्या रही है या कुछ अस्पष्टता रही है तो ज़रूर आप ग्रुप में ज़रूर डालिए। अगर किसी को भी कुछ बात करनी है 1-2 मिनट तो कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं। किसी को कुछ 1-1 मिनट के लिए कोई बात करना चाहता है तो आपके पास समय है तो बात कर सकते जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हैं। हाँ करुणा जी। हाँ, आज का ध्यान ठीक रहा सर। जैसे जैसे बताते हैं ना पूरा सब सामने चित्र उभर के गया और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा मस्तक के पास में कुछ कुछ ऐसा होने भी लगा। लिख के रखे, आपके डायरी में मेंटेन करें और आप ग्रुप में भी शेयर करें कि आपका ध्यान कैसे आपने किया है। जैसे भी रहा हो, अगर कुछ दिक्कत आई हो, दर्द हुआ हो या कुछ अनुभव अगर आपके अनुकूल नहीं रहे, ऐसे भी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। दर्द वगैरह तो नहीं हुआ अभी आजकल। पैर वगैरह झिंझिनी वगैरह नहीं हो रही है कुछ नहीं। जितना होता था पहले। बैठ नहीं पाती। हाँ सोफे वगैरह में गद्दा वगैरह में बैठो तो बैठ के हो जाता है। हाँ पद्मजा जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जय भीम। क्या बोलते सर, निशब्द बोलते। देखो निशब्द जैसा बहुत ऐसा खिन्न खिन्न बोलते मराठी में, वैसा लग रहा था मुझे। आप्तजनों के ऊपर देखते टाइम मुझे मेरे मिस्टर का याद आया और ऐसा लग रहा था कि अरे ध्यान में तो कुछ इधर है, कहाँ गए, इधर होंगे, ऐसा कुछ आया सर। ऐसा ध्यान में अनुभव हुआ। सोच थोड़ा। हाँ ध्यान में तो दिखो, कहाँ हो आप, ऐसा ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। हाँ हाँ। फिर अनित्यता का और वो सभी का होता है उस तरफ धीरे धीरे गए तो अनित्य है ये बात एक्सेप्ट करने में मेरा मन तैयार ही नहीं होता है सर। बहुत बार बिल्कुल वो ठीक है, ये सही है, ऐसा लगा। थोड़ा करीब गई मैं अनित्यता के। समझते तो है अनित्य है, शब्दों में बहुत आसान लगता है। बिल्कुल सही है। हाँ तो मगर अनित्य है ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए मन राजी नहीं होता। बिल्कुल, और इसीलिए ध्यान की जरूरत है। इसीलिए ध्यान करने से धीरे धीरे हम तैयार हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा डरते डरते खुद का मरण बोले तो थोड़ा नहीं, खुद का नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा लगा। सच बोल रही ध्यान में मतलब कितना जल्दी एक्सेप्ट करने का मन नहीं है वो भी। नहीं बिल्कुल, ऐसी बातों को आप जरूर लिख के रखें और उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है पद्मजा जी की ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि आप क्या स्वीकार कर रहे हैं और क्या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वो समझना ही प्रज्ञा है। वो समझना समझ में आ रहा है तभी तो हमें समझ में आ रहा है ना। तो ये बुरा नहीं है, बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना, एक हम अपने आप को उस प्रक्रिया से हम लेके जा रहे हैं अपने आप को। और चैलेंज है, ये सभी के लिए चैलेंज है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ सर। हाँ के बारे में बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं अभी के बारे में नहीं सोचना, ऐसा लगा। डर लगना भी चाहिए, डर लगेगा तभी तो हम निडर बनेंगे ना। डर नहीं लगेगा तो कैसे निडर बनेंगे। ठीक है जी सर बिल्कुल। मगर मेरे मिस्टर का ख्याल बहुत आया सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल उसका भी आपको अच्छा अनुभव होगा आने वाले समय में, क्योंकि आप समझ पाओगे कि वो क्या है और क्या उसकी परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, चिंता ना करें। थैंक यू सर, आपने वार्डो का शुरू किया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत
खुश हुई मैं, बारडो का शुरू कर रहे बोल के सुनी तब से। बिल्कुल, बोले चलो कुछ तो नॉलेज, अभी ये नॉलेज मिलना बहुत जरूरी बहुत है ना ज़रूरी सर। है, सही है, सही है, हाँ, सही है। क्योंकि अज्ञान में मर गए तो कुछ भी नहीं, हाँ, हाँ। ज्ञानी होके मर गए तो कुछ तो सदगति मिलेंगी किधर बिल्कुल, तो। बिल्कुल। ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है, एक प्रकार की हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन की पूर्व तैयारी है कि हम जी किस गति से जाते हैं और किस गति में हमारा जन्म होता है। जी सर, जी सर। बिल्कुल। अभी ये आज का ध्यान मैं डबल से करूंगी सर, अभी दोपहर में, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि हाँ, थोड़ा उससे आगे जाना है मुझे। मैं बहुत अटक गई सर वहीं नहीं, पर नहीं, वहीं कोई पर। दिक्कत नहीं है, बार-बार कर सकते हैं, इसको फिर से रिपीट करेंगे इवनिंग के हाँ सेशन में भी। ठीक है? थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। पुण्यानुमोदन। हाँ, हाँ, सुभाष जी बोलिए। शांति, निर्भयता और स्वीकृति मृत्यु के प्रति बढ़ती हुई अनुभव हुई और कुछ चीजें जल्दी से मुझे और छोड़ देनी है, ऐसा भी काफी समझ में आया। गुड। और बुद्धत्व के साथ एकाकार का जो सुख मैं कभी कभी महसूस करता था ना, कि वही मतलब एक तरह से जीवन का लक्ष्य अनुभूत हो रहा है। जय भीम। थैंक यू। चलिए एक और कोई इंसान बता सकता है बाद में फिर हम हाँ हाँ, सर, जय भारती भीम। हाँ, भारती जी बोलिए। हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। तो सर बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। सत्य स्वीकार नहीं होता इतना जल्दी, लेकिन आज आपने बहुत सत्य को दर्शन करवाए हैं सर, और मैं बहुत सही रहा कि हमको जल्दी स्वीकार लेना चाहिए सत्य को। तो ये सत्य ही है सर, तो बिल्कुल। मेरी समझ में आया है। और मेरा नजदीक दुख था ना सर, उसमें भी बहुत मुझे मिला कि उस दुख से क्या है, ऐसा धर्म जब धर्मी ही है, ये धर्म लेकर के पैदा हुए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल तो फिर सही। क्यों तो दुख करना है सर? बिल्कुल हैं? सही है। तो सर बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। हाँ, बहुत हाँ, भारती जी ने भी अपने एक नए जवान पुत्र को गंवाया है, मतलब वियोग हुआ है, उनका मृत्यु हुआ है पिछले 1 महीने 1.5 महीने के पहले। तो उनके लिए भी बहुत ही मृत्यु बहुत ही भयंकर दुख है। और मृत्यु से भी ज़्यादा मृत्यु के जो समीप जो जाने वाले लोग हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, जो मृत्यु के बहुत ही पास में जा रहे हैं, वो उसके लिए भी बहुत बड़ा दुख है। मृत्यु तो एक घटना है, मृत्यु होने के बाद में सब कुछ हमारे लिए उसके लिए एक अलग अनुभव होता है, लेकिन जो मृत्यु के बहुत ही समीप है और हम भी कहीं न कहीं उसी ही मृत्यु के समीप ही जा रहे हैं। फिर हमारा बुढ़ापा होना हो या फिर जो मृत्यु की घटनाएँ कभी भी हमारे जीवन में घटित हो सकती है, हम भी दूर नहीं हैं। तो इस सत्य को एक प्रकार से सबसे बड़ा उपचार है। अगर हम इसका ध्यान करते हैं और बुद्ध के गुणों के संपर्क में आते हैं, बुद्ध के धम्म के संपर्क में आते हैं, तो इससे बड़ी कोई राहत नहीं है। सही बात है। कोई राहत नहीं है, धन भी नहीं बचा सकता है। संसार में जितने भी हमारा पुण्य कर्म हो, यश हो, बल हो, प्रज्ञा हो, सभी मनुष्य प्रज्ञावान व्यक्ति हम कितने भी प्रज्ञावान पुण्य का कर्म करेंगे, फिर भी मृत्यु तो वहाँ पे अनिवार्य है। तो ये बहुत ही मतलब बुद्ध की इस ध्यान पद्धति ने मतलब संसार को एक अलग पहचान दी है। और इसलिए आजकल इस बार्डो पे बहुत सारा अध्ययन हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे मूवीज़ बनी है इसके ऊपर, कि सही में जीवन की जो वास्तविकता को जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक संसार में हम सुखी नहीं रह सकते। भले संसार में कितना भी सुख हो, आज हमारे पास में सुख, दौलत, संपत्ति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं है, क्योंकि इसी दुख से भयभीत है जो मृत्यु का भय है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है। सही बात है सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। थैंक यू। बस सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। ग्रुप में जितने भी उपस्थित हुए हैं सर, उन्हीं को भी थैंक यू। जय भीम। चलिए फिर हाँ, चंद्रसेन जी कुछ बताना चाहते हैं? इस मृत्यु के भय से बाहर निकालना है सर आपको हमें। हाँ, निकल जाओगे 7 दिन में। मुझे तो बहुत डर लगता है सर, मृत्यु बोले तो मैं नहीं। वो इधर कोई मर गया ना तो ऐसा देखती भी नहीं मैं कभी। हाँ। और नहीं, दूर खड़े रहती। निकल जाओगे अभी आप अंदर से तो डर उथल ही पुथल। लगता, पता नहीं।
अभी उथल पुथल हो रही है तो निकल जाओगे, कोई चिंता मत करिए, शुरुआत हो गई है अभी के ध्यान से। जी ठीक है। ठीक है जय भीम जय भीम। हाँ हाँ, चंद्रसेन जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? आपका माइक बंद है। बंद है, ओपन करिए माइक को। वहाँ पे माइक की बटन होगी, वहाँ पे स्विच, हाँ उसको, हाँ अभी खुला है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है चंद्रसेन जी। आप माइक माइक निकाल लीजिए, माइक के वजह से आवाज नहीं आती है, माइक का वो आप निकाल दीजिए, डायरेक्ट बात करिए। माइक का आपका कनेक्शन निकाल दीजिए। हाँ वो भी निकाल दीजिए अभी। आवाज आपके तरफ से नहीं आ पा रही है। ऑन है लेकिन आवाज नहीं है। ठीक है, आप अपने ग्रुप में या फिर इवनिंग में भी थोड़ा टाइम मिलेगा, हम सेशन शुरू करेंगे तब कुछ आप लोगों से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अभी के सेशन को। मुझे लगता है कि आप सभी काम पर जाने वाले लोग हैं, मैं भी थोड़ा अभी तैयारी करना पड़ेगा ऑफिस जाने के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना थोड़ा 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे का सेशन रखो। हाँ ठीक है इवनिंग को ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। और जिन लोगों ने भी कुछ बात नहीं कर पाए है और बात करने की इच्छा है तो तुरंत ज़रूर आप अपने ग्रुप में अपने रिपोर्टिंग को लिखें, 2 शब्दों में या 2 वाक्यों में, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं। और अभी का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।